ये रिंग तो मैंने ईशानी को पहनाई थी। फिर ये हाँ, आज तुम जब ये रिंग ईशानी को पहनाओगे तो तुम्हारे दिल की कोई भी ख्वाहिश या कोई भी दुआ इस रिंग के थ्रू ईशानी के दिल तक चली जाएगी। कहीं ईशानी ने सब निकाल के फेंक तो नहीं दिया? संभाल के, किधर जा रही हो तुम? और तुम कहाँ थी? वो मैं यहाँ, जो तुमने वो वहाँ। क्या मैं यहाँ वो यहाँ? मुझे लगता है मुझे तुम्हारे नए स्टाइल से ना यूज टू होना पड़ेगा बेटा। रणवीर, जो तुमने मुझे सबके सामने। मैंने तुम्हें सबके सामने? ईशानी तुम ये क्या बोले जा रही हो? देखो ये मजाक करने का वक्त नहीं, ओके? नीचे रिसेप्शन चल रहा है, चलो जल्दी। वो मेरी पता नहीं कहाँ गई। क्या रिंग? हाँ, जो तुमने मुझे सबके सामने दी थी। इसका मतलब तुमने वो रिंग घुमा दी? ईशानी तुम। मैंने जानबूझ के नहीं घुमाई। मेरी उंगली में ही तो थी जब मैं कमरे में आई थी, लेकिन जब अब मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। अब नहीं, मुझे लगता है कि क्या लगता है? छोड़ो ना, रहने दो, क्या करना है वैसे भी। एनीवेज टेल मी हाउ इज लाइफ? रणवीर, बता रहे हो या? देखो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो रिंग तुम्हारे साइज की नहीं हो, इसलिए तुम्हारी उंगली से फिसल के गिर गई। रणवीर, तुम अपना दिमाग कम और ध्यान ज्यादा लगाओ, प्लीज ठीक से ढूंढो। अगर ध्यान तुमने लगाया होता ना तो रिंग खोती नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अगर ये बात माँ को पता चल गई तो? सो क्या हुआ? रिंग खोई थोड़ी ना, बस गिर गई है, अभी मिल जाएगी, तुम ढूंढो। लेकिन फिर भी नहीं मिली तो? तुम अच्छा नहीं सोच सकते हो, और ये जुबान से अगर तुम हाथ पैर चलाओगे ना तो रिंग जल्दी मिल जाएगी। अब प्लीज ढूंढो, प्लीज भगवान, रिंग जल्दी से ढूंढवा दो। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? वो रिंग पे जो लगे बर्ड्स हैं वाकई में उड़ते थोड़ी ना, जो रिंग को कहीं उड़ा ले जाएंगे। होगी यही कहीं। रणवीर, तो सर जल्दी नीचे चलिए। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? सर वो जवेरी सर कह रहे हैं कि कंपनी में कुछ घपला हुआ है। What? हाँ सर, और उन्होंने सारे एम्प्लॉयज को नीचे खड़ा करके रखा है। आप प्लीज जल्दी नीचे चलिए। जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि कंपनी में घपला किसने किया है, तब तक यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। ओह नो, मुझे तो मेडिकल स्टोर जाना था, अब कैसे जाऊंगी? क्या हुआ सर? ये सब क्या हो रहा है? यह तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम्हारे होते हुए मेरी कंपनी में क्या हो रहा है। पिछले 2 हफ्तों से रोज 5-5 लाख का घपला हो रहा है। आज यहां कंपनी का हर मेजर एम्प्लॉय मौजूद है, इसलिए जब तक चोर पकड़ा न जाए कोई बाहर नहीं जाएगा। सर आज मेरी शादी की रिसेप्शन की पार्टी है और ये सारे मेरे गेस्ट हैं। इन्हें यूं चोरों की तरह रुका के रखना, I mean, ये इंक्वायरी हम कल भी कर सकते हैं। मैं जानता ये तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी है, लेकिन जिस आदमी ने इस कंपनी में फ्रॉड किया है वो आदमी अगर बाहर चला गया और बाहर जाकर भाग गया तो ये बात प्रेस तक न पहुंचे, इसलिए इस बात को मैं कल तक टाल नहीं सकता। जिस प्रोजेक्ट के पैसों का घपला हुआ है, मैंने उस प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स यहां मंगवा ली है और सारी फाइल्स को चेक करने के बाद यह कंफर्म हो गया है कि पिछले 15 दिनों से कंपनी में लाखों का घपला हुआ है।
ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे स्टाफ की बहुत फिक्र करते हो, बट दिस टाइम वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। कितने का फ्रॉड हुआ? इस प्रोजेक्ट का अकाउंट ऋषि हैंडल करता है। ऋषि, बताओ इसे। सर 50 लाख रुपए का डिफरेंस है अकाउंट्स में। ये फ्रॉड किसने किया है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि अकाउंट्स में और भी बहुत सारे लोग हैं। और कौन कौन है अकाउंट डिपार्टमेंट में? सर मनोज जैन, नरेश गोयल, संजय सांघवी और शर्मन पारिक। शर्मन पारिक? भैया आपने रणवीर की कंपनी कब ज्वाइन की? ईशानी चुप हो जा, जो पूछना है बाद में पूछना। पर माँ, ऋषि, तुम तो इस प्रोजेक्ट के हेड हो, तो तुम्हारे होते हुए ये घपला कैसे हो गया? सर आई रियली डोंट नो। मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिसे मैं गलत कह सकूं। लेकिन सर पिछले 15 दिनों से अकाउंट की सारी एंट्रीज शर्मन ही संभाल रहा है। शर्मन? जी सर, वो आरवी सर की फैमिली से हैं, तो मैंने कभी उन्हें क्रॉस चेक नहीं किया सर। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये चोरी मैंने की है? नहीं शर्मन, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे तो तुम्हारी कैलकुलेशंस पे पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने कभी क्रॉस चेक नहीं किया। मैं तुम्हारे काम पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मुझे शर्मन की एंट्रीज चेक करनी है। ये लीजिए। चोर कितनी भी होशियारी क्यों न दिखाए, कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। इसमें आधी से ज्यादा एंट्री फेक है। एंट्रीज फेक है? ये कैसे हो गया? सॉरी सर, लेकिन शर्मन बहुत ही ऑनेस्ट है और वो ईशानी का भाई है। वो ऐसा काम क्यों करेगा सर? वो ईशानी का भाई है, इसलिए वही ये काम कर सकता है, ताकि इस पर कोई शक न कर सके। देखिए, ये झूठ है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। आपसे जरूर कोई गलती हुई है। गलती मुझसे नहीं, तुमसे हुई है। अकाउंट्स में ओवरराइटिंग साफ दिखाई दे रही है। तुमने ही कंपनी में 50 लाख का घपला किया है। नहीं, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। माय सन इज नॉट लाइक दैट सर। उसको फॉल्सली फंसाया जा रहा है। शर्मन ने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो ये चोरी कर ही नहीं सकता। तो तू जानता है छवेरी, ये किसका भतीजा है? मेरे बेटे हर्षद पारेख का, जिसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती है। उस परिवार का कोई भी शख्स ऐसी चोरी कर सकता है क्या? दुख और हैरत तो मुझे भी है बा, मगर ये मैं नहीं, फाइल्स बोल रही हैं कि चोरी शर्मन ने की है। भाई, उनकी ईमानदारी तो हम भी मानते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और उनके जाने के बाद पारेख परिवार की क्या हालत हुई है, वो तो किसी से नहीं छिपी। और जब गरीबी घर में आती है ना, तो ईमानदारी खिड़की के रास्ते से भाग जाती है। इसीलिए
कहती हूँ झवेरी साहब, चोरी इस शर्मन ने ही की होगी। माँ, रणवीर, तू बहुत भोला है। हाँ, इन लोगों को समझता नहीं है तू। जो पैसा, जो नाम तूने इतनी मेहनत से कमाया है ना, ये लोग शॉर्टकट से कमाना चाहते हैं। और शॉर्टकट हमेशा बुराई का ही रास्ता दिखाता है। मुझे शक ही नहीं झवेरी साहब, पूरा यकीन है कि चोरी इसी ने की है। आप तलाशी लीजिए इसकी। मैं तो कहती हूँ कपड़े उतरवाइए इसके। मोड़ी रे अम्बा, तू मेरे पोते की तलाशी लेगी, उसके कपड़े उतरवाएगी? क्यों? अगर तू मेरे बेटे के कपड़े उतरवा सकती है तो मैं क्यों नहीं? और ये तेरा ही कायदा है ना कि इस घर में अगर चोरी होगी तो चोर उसी वक्त सबके सामने आना चाहिए। रणवीर, तू भूल गया? हाँ, देखा, तू कैसे भूल गया? इनके घर में कंगन चोरी हुआ था तो तेरे कपड़े उतार के किस तरह तलाशी ली थी इन्होंने? भूल गया तू सब? और यहां तो बात 50 लाख की है। और पता नहीं चोरी सिर्फ कंपनी में ही हुई है या घर में भी हो रही है। इसलिए तलाशी लेंगे तभी सच सामने आएगा। माँ, ये मेरे ऑफिस का मामला है, मैं इसे संभाल लूंगा, ठीक है? रणवीर, दिख रहा मैं तेरी ही मदद कर रही हूँ ना। मैं सारे मेरे एम्प्लॉयज हैं और इन्हीं के सामने तो हमारे घर की बेइज्जती करेगी। अच्छा भले, ठीक है। अब तू कह रहा है तो तलाशी नहीं लेंगे, लेकिन इंसाफ तो होगा ना। देख बेटा, बात अब इज्जत पे आ गई है। हमारे बारे में नहीं तो अपनी बहन के बारे में सोच के तू सच सच बता दे, नहीं तो क्या है ना, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और फिर पुलिस आएगी तो क्या करेगी वो तो तुम सब लोग जानते हो। देखिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। झवेरी साहब, आप पुलिस को बुला लीजिए, अब वही करेगी फैसला। इनफ इज इनफ माँ, मैं तुझे कह रहा हूँ मेरे ऑफिस का मामला है, मैं इसे संभाल लूंगा, फिर तू क्यों भी इस पे पड़ रही है? रणवीर, क्योंकि मैं तुझे बर्बाद होते नहीं देख सकती। इनकी इज्जत बचाने के लिए तू ले आया ना इन्हें। देख अब कैसे तेरी इज्जत नीलाम कर रहे हैं ये लोग, देख। जो पैसा तूने अपने खून पसीने से कमाया है ना, ये लोग लूटने पे तुले हुए हैं। और दिख रहा तुझे अब अपनी माँ पे भी भरोसा नहीं रहा। भरोसा है माँ, मुझे भरोसा है, लेकिन मैं हवा में फैसला तो नहीं ले सकता ना। देख माँ, तू यहाँ से चली जा, ये मेरे ऑफिस का मामला है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे संभाल लूंगा। प्लीज मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, तू अपने रूम में जा। मासी, अरे आओ ने, अरे चलो ने। तुम्हारी माँ सही कह रही है आरवी, अब ये मैटर पुलिस का है। आई विल कॉल द कॉप्स नाउ। नहीं अंकल, प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। रणवीर, तुम जानते हो ना भैया को, तुम्हें पता है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुम प्लीज बोलो ना इन्हें, प्लीज रोको। देखिए जवेरी साहब, मैं शर्मन की कोई साइड नहीं ले रहा, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर उसने चोरी की है तो वो खुद ब खुद कबूल कर लेगा।
मतलब तुम्हें लगता है कि भैया ऐसा काम कर सकते हैं? रणवीर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम जानते हो उन्हें वो। ईशानी, शर्मन मेरा कोई दुश्मन नहीं है, प्रूफ उसके अगेंस्ट है जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता। सो विल यू प्लीज लेट मी हैंडल दिस। शर्मन, मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी पे पूरा भरोसा है, पर तुम्हारे अकाउंट्स में फ्रॉड साफ नजर आ रहा है। प्रूफ तुम्हारे अगेंस्ट है। अगर सच में तुमने कुछ नहीं किया तो गलती एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। इसे घर की बात घर में रह जाएगी, लेकिन अगर ये बात पुलिस तक गई तो तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि हम दोनों फैमिलीज की रेपुटेशन स्टेक पर होगी। अब मैं ये डिसीजन तुम पर छोड़ता हूं। चोरी मैंने की। ये 50 लाख रुपए की हेरा फेरी भी मैंने की। चलो अच्छा हुआ, इसने अपनी चोरी खुद ही मान ली। पैसे तो हम इससे निकलवा ही लेंगे, मगर सबसे पहले इसे कंपनी से निकालना चाहिए। आरवी, तुम अभी इसी वक्त इसे हमारी कंपनी से निकालो। जस्ट फायर हिम। कंपनी के रूल्स सबके लिए सेम है, इसलिए मैं तुम्हें मेरी कंपनी से निकालता हूं। You are fired. झूठ बोल रहा है ना तू, झूठ बोल रहा है तू। तुझ में पारेख फैमिली का खून है, तू चोरी कर ही नहीं सकता शर्मन, तू चोरी नहीं कर सकता। और सोकरा, बोलते सबको बोल दे कि तूने चोरी नहीं की। बोल, तू सच बोल दे, तुझ पर तो मेरा सबसे ज्यादा भरोसा है। मेरा भरोसा गलत नहीं हो सकता। बोलते सबसे मारा छोकरा, बोली दे कि तूने चोरी नहीं की। ठीक, सर पर हाथ रख और बोल कि तूने जो अभी कहा वो सच है। बोल शर्मन, बोल। मैंने चोरी की है। सरमन, why are you doing this? मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की। Why? रणवीर, तुम जानते हो इसको बचपन से। तुम्हें पता है वो तो लाइज भी नहीं करता, तो स्टीलिंग्स तो कर ही नहीं सकता। देखो रणवीर, प्लीज उसको ह्यूमिलिएट मत करो, उसको जॉब से मत निकालो। मैं जानता हूं शर्मन ने ये काम पहले कभी नहीं किया, लेकिन शायद वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। अभी तो मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, मगर कल तक अगर मेरे चोरी हुए पैसे नहीं मिले तब यहां पुलिस जरूर आएगी, और तब पैसे पुलिस अपने तरीके से ही निकलवाएगी।
हमारी तरफ से जो भी आपको तकलीफ हुई है उसके लिए आई एम सॉरी। आप लोग जा सकते हैं। दिशा, मुझे कैसे भी करके मेडिकल शॉप जाना ही होगा, प्रेगनेंसी टेस्ट लाना है। भैया आपने झूठ क्यों बोला? सब जानते कि आपने चोरी नहीं की, तो जो काम आपने किया ही नहीं उसका इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले लिया? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। याद है बचपन में देवांश ने आपके पॉकेट से 100 रुपए निकाल लिए थे और उसको काका की डांट से बचाने के लिए मैंने वो इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। तो आप ही ने मुझे समझाया था ना कि झूठ बोल के किसी का फायदा नहीं है, ना मेरा और ना मैं जिसके लिए झूठ बोल रही हूँ उसका। याद है भैया? आप अपनी सिखाई हुई सीख कैसे भूल गए? काकी काका, मुझे खुद यकीन है कि आपने चोरी नहीं की। तो अरे जब आपने बुरे वक्त में अपनी ऑनेस्टी का साथ नहीं छोड़ा तो आज कैसे? भैया आपने झूठ बोला ना, प्लीज बताओ आपने झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, जो बोला सो सच था। अगर आप सच बोल रहे हो तो बाकी कसम खाते हुए आपने उनके सिर से हाथ क्यों उठा लिया? बोलो भैया। ने इसलिए हाथ हटा ले क्योंकि आप बाकी झूठी कसम निकालना चाहते थे कि आपने चोरी नहीं की। हम सबको पता आपने चोरी नहीं किया, तो आप क्यों झूठ बोल रहे हो? और अगर आपने तब झूठ बोला तो एटलीस्ट अब तो सच बोलो। प्लीज भैया मुझे बताओ आपने क्यों झूठ बोला? भैया आपने झूठ क्यों बोला? हाँ मैंने झूठ बोला। चोरी का झूठा इल्जाम अपने सर पे लिया। पर क्यों? क्योंकि अगर एक झूठ बोलने से मेरे परिवार की जान बच सकती है तो फिर मैं झूठ बोलूंगा। मुझे पता है अगर मैं सच बोलता तो फिर पुलिस आ जाती, हमारे परिवार के साथ साथ रणवीर के परिवार की भी बेइज्जती हो जाती। और फिर तू जानती है अम्बा काकी हमारे पूरे परिवार को इस घर से बाहर निकाल देती। बोल कैसा लगता तुझे? आप पहले ही कमजोर दिल की मरीज है और अब इस उम्र में उनसे कितना दुख देंगे। खुद को जेल भेजकर अगर मेरे परिवार को यहाँ रहने मिलता है तो फिर मुझे उम्र कैद भी मंजूर है। भैया प्लीज आप चले गए तो हमारी फैमिली का। अरे तू क्यों चिंता करती है रे? रणवीर है, उसने शुरू से लेकर आज तक हमारे परिवार का ध्यान रखा। जब वो नौकर था तब भी और आज जब वो दामाद है तब भी। उसने बुरे वक्त में मुझे जॉब दी, अपनी माँ के अगेंस्ट जाकर तुझसे शादी की और उसके बाद हम सबको यहाँ ले आया रहने के लिए। और तूने भी तो अपनी खुशियों के अगेंस्ट जाकर रणवीर से शादी की, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए। तो मैंने भी तो वही किया, खुद से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचा। तो क्या गलत किया? हम तीनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं जहां अपनी नहीं अपनों की खुशी। अरे तुझे तो मुझे समझाना चाहिए था बबली, और तू मुझसे ही सवाल कर रही। सॉरी भैया, आई अंडरस्टैंड आपने कुछ गलत नहीं किया और मैं आपके साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगी, कुछ गलत नहीं होने दूंगी।
रणवीर, कुछ चाहिए? नहीं, वो एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी थी शर्मन भैया के बारे में। रणवीर, जरूर कोई कंफ्यूजन हुई है। भैया ने कुछ नहीं किया, तुम जानते हो ना उन्हें, बचपन से जानते हो। तुम्हें पता है क्यों कितने ऑनेस्ट है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। फिर क्यों तुम उन्हें रणवीर, मुझे पता है कि हमारे फैमिली रिलेशंस शुरू से अच्छे नहीं रहे हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या टेंशंस हमेशा रहे हैं। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज पुरानी बातों को दिमाग में रख के कोई डिसीजन मत लेना। तो तुम्हें भी यही लगता है कि मैं शर्मन से पिछली बातों का बदला ले रहा हूँ? नहीं, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। अगर तुम्हें बदला ही लेना होता तो तुम उन्हें जॉब पे भी नहीं रखते। मैं बस इतना कह रही थी कि प्लीज पुलिस को मत इन्वॉल्व करना। भैया अगर जेल चले गए तो? देखो, मैं फैसला पहले ही ले चुका हूँ और ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो कि शर्मन ने अकाउंट्स में क्या फ्रॉड किया है और वो खुद ये बात एक्सेप्ट कर चुका है। प्लीज ऐसा मत बोलो। भैया ने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए किया, उन्हें बचाने के लिए। प्लीज तुम भी उन्हें बचा लो। मेरी फैमिली से पहले मेरे लिए मेरे उसूल हैं और वो सीख मुझे मेरे मोटा बाबूजी ने दी है कि बिजनेस करते वक्त सिर्फ एक आंख बंद रहनी चाहिए, दोनों नहीं। क्योंकि जब आप एक आंख बंद करते हो तो अपनों का साथ दे सकते हो, लेकिन जब आप दो आंख बंद करते हो तब आप एक मुजरिम का साथ देते हो, जो कि मैं नहीं कर सकता। प्लीज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दो। भैया ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। प्लीज उन्हें बचा लो। देखो शाली, मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम मुझे फोर्स मत करो। कल इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। रात बहुत हो चुकी है, प्लीज जाके सो जाओ।